नाजरीन आदाब, मैं हूँ इस्माइल करखी। दुनिया में जब कभी कहीं पर दबंग फैसले लिए जाते हैं तो शुरू हो जाता है डिबेट्स और एनालिसिस का ना ख़त्म होने वाला तवील सिलसिला। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मज़ीद इस तरह की बहुत सी अहम वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साल 2013 में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम फिलहाल आया सूफिया की हैसियत तब्दील करने के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन इसे दोबारा मस्जिद बनाए जाने की मांग बढ़ रही है। सवाल ये है कि आया सूफिया को मस्जिद की हैसियत देने का मसला क्यों उठा। दरअसल आया सूफिया, हाजा सूफिया या सेंटा सूफिया तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़ है, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है, जिसे शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम पर रखा गया था। आया सूफिया की तामीर 360 ईस्वी में एक चर्च की हैसियत से हुई जो 1453 तक बाकी रही। फिर 1453 में जब उस्मानी सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया फतेह किया तो इसे मस्जिद का दर्जा दे दिया, लेकिन 1935 में कमाल पाशा के जरिए इसे म्यूजियम में बदल दिया गया और अब जुलाई 2020 में एक बार फिर इसे कानूनी तौर पर मस्जिद की हैसियत दे दी गई है। आइए अब हम सिलसिलावार तरीके से समझने की कोशिश करें कि आखिर आया सूफिया को लेकर पूरी दुनिया में हलचल क्यों मची है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। Now we will discuss about 7 points. Number 1, historical status. Number 2, Ottoman Empire. Number 3, Museum of Modern Turkey. Number 4, restoration to mosque. Number 5, religious faith. Number 6, political interests of national and international communities. Number 7, why Hagia Sophia was converted to mosque from a church. शहंशाह कॉन्स्टेंटिनस द सेकंड ने 360 ईस्वी में यहाँ एक गिरजाघर की तामीर का हुक्म दिया, जिसे 6 साल में मुकम्मल किया गया। उस वक्त उसे लकड़ियों और छप्पर की मदद से झुग्गी की शक्ल में बनाया गया था। 4वीं सदी ईस्वी में जब यहाँ बाज़ंतीनी ईसाइयों का कब्जा हुआ तो 2 ईसाई फिरकों के फसादात के दौरान इसमें आग लगा दी गई, जिसकी वजह से ये पूरी तरह तबाह हो गया। 415 ईस्वी में इसे एक मरतबा फिर तामीर किया गया, लेकिन दोबारा से ईसाई फिरकों के दरमियान जो फसादात हुए उसमें इसे फिर एक मरतबा तबाह किया गया। फिर 537 ईस्वी में बाज़ंतीनी शहंशाह जस्टिनियन ने इसकी तामीर का हुक्म दिया। इस मरतबा ये चर्च दुनिया का सबसे बड़ा चर्च था। 1453 ईस्वी तक इसे कुस्तुनतुनिया की ताकत भी समझा जाता रहा। 29 मई 1453 को सल्तनत उस्मानिया के फरमारवा मोहम्मद अल फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतेह कर लिया और बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ साथ कुस्तुनतीन सल्तनत का भी खात्मा कर दिया। इस शहर का नाम उन्होंने इस्लाम्बुल यानी द हाउस ऑफ इस्लाम रखा, जो बाद में इस्तांबुल कहलाया जाने लगा। तुर्क न्यूज़ चैनल पर दिखाए जाने वाले दस्तावेजात और एविडेंस के मुताबिक इस चर्च और इसके आसपास की ज़मीनों को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने ज़ाती माल से भारी कीमत अदा करके मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। बड़े पैमाने पर मस्जिद की तामीर व तोसी हुई और इसमें जितने भी गैर इस्लामी ड्राइंग्स, स्टैचूज और निशानियाँ थी, इन सब को प्लास्टर कर दिया गया, क्योंकि इस्लाम में ये सारी चीज़ें हराम है। उस्मानी हुक्मरानों ने इस इमारत को मज़ीद डेवलप किया। मीनार और मिंबर के अलावा इसे इस्लामिक स्ट्रक्चर के हिसाब से ढाला और फिर 481 साल तक मुसलसल इस मस्जिद में नमाजें अदा की जाती रहीं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स चर्च माना जाता था। खुद उसका सौदा क्रिश्चियन मोंक्स ने अपने हाथों कर दिया। 1923 में तुर्क डिक्टेटर कमाल पाशा ने बरतानिया और यूरोप की मदद से खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया और शरिया लॉ को ख़त्म करके अजान, कुरान, दाढ़ी, हिजाब और हर उस चीज़ पर पाबंदी लगानी शुरू की जिससे मजहबी शनाख्त ज़ाहिर हो। तो बहुत से लोगों ने आया सूफिया की तरफ भी निगाह डाली। सबसे पहले 12 जून 1929 को 8 अमरीकी अमीर तरीन अफराद ने इस्तांबुल में इस्तिकलाल स्क्वायर पर वाक़े टोकाटियान होटल में मुलाकात की। ये सियासी एतबार से मजबूत तरीन लोग थे, जिनके रिलेशंस रशिया, अमेरिका और ब्रिटानिया की गवर्नमेंट से काफ़ी गहरे थे। आया सूफिया की तकदीर बदलना इनका मकसद था। इनका मास्टरमाइंड थॉमस विथमोर था, जिसने इन्हें जमा किया। कमाल अतातुर्क और उनकी हुकूमत से मुसलसल मुलाकात करने के बाद थॉमस की टीम कामयाब हुई। सबसे पहले अतातुर्क ने इजाज़त दी कि मस्जिद में दोबारा मूर्तियाँ रखी जाएँ और जिन तस्वीरों और पेंटिंग्स पर प्लास्टर कर दिया गया था उसे खोल दिया जाए। फिर इस मसले पर कमाल अतातुर्क और थॉमस वेथमोर की कई मरतबा मुलाकातें भी होती रहीं। कहा जाता है कि अतातुर्क इसे चर्च में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन मुसलमानों की 97% आबादी वाले मुल्क में अपनी डिक्टेटरशिप को ख़तरे में डालकर कमाल अतातुर्क ये हिम्मत ना कर सके और दरमियानी रास्ता निकाल कर अपने यूरोपीय आकाओं को खुश करने की एक नाकाम सी कोशिश कर डाली। चुनांचा 1935 में अतातुर्क के इस फैसले के मुताबिक मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया।
अतातुर्क अपने इस फैसले से यूरोप को खुश करने की कोशिश में कामयाब तो हो गए, लेकिन इन्हें और कोई फायदा नहीं हुआ। ना ही तुर्की को माशी तौर पर मदद मिली और ना ही तुर्की में किसी तरह की तरक्की हुई, बल्कि इकोनॉमिकली तुर्की बैंक करप्ट हो गया, जिसकी वजह थी कमाल पाशा की पॉलिसीज और IMF का आशीर्वाद। 31 मई 2014 को तुर्की में नौजवाना ने अनातोलिया नामी एक ऑर्गेनाइजेशन ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाए जाने की मांग शुरू कर दी। इस तंजीम का कहना था कि उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों की तायदी दस्तखतों को जमा कर लिया है। लिहाजा साल 2019 के लोकल इलेक्शन की एक रैली से खिताब करते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि आया सोफिया को दोबारा मस्जिद की हैसियत दे दी जाएगी। इलेक्शन के बाद तुर्की के स्टेट काउंसिल यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई शुरू कर दी और अपना फैसला देते हुए कुछ इस तरह से कहा कि आया सोफिया सुल्तान मोहम्मद की ज़ाती मिल्कियत थी, जिसे उन्होंने वक्फ किया था। किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो तुर्क तारीखी इमारतों की हैसियत तब्दील करे। अतातुर्क का ये फैसला तारीखी तौर पर गलत और गैर कानूनी था, लिहाजा अब इसे दोबारा मस्जिद में तब्दील किया जाए, लेकिन दीगर तमाम मस्जिदों की तरह इसमें भी बिना किसी एंट्री फीस हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम फर्द को आने की इजाज़त होगी। ये फैसला था तुर्क अदालत का। इस फैसले पर एर्दोगान की दस्तखत के बाद फाइनली 10 जुलाई 2020 को अदालत ने इसे दोबारा मस्जिद की हैसियत दे दी। आया सोफिया को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का सबसे बड़ा चर्च होने का दर्जा हासिल था। इसे द चर्च ऑफ होली विजडम भी कहा जाता था, यानी मुकद्दस हिकमत का चर्च। मशहूर अंग्रेज हिस्टोरियन एडवर्ड केबन के मुताबिक ईसाई लोगों का ख्याल था कि इस इमारत पर कभी किसी दुश्मन का कब्जा नहीं हो सकता। ईसाई मानते थे कि अगर कभी किसी ने हमला किया तो आसमान से एक फरिश्ता नाजिल होगा जो दुश्मनों को तबाह कर देगा और कुस्तुनतुनिया की हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी थी कि मुसलमान एक दिन ज़रूर कुस्तुनतुनिया फतेह करेंगे। जो लीडर होगा वो बहुत खुशनसीब होगा और इसके सिपाही बेहतरीन सिपाही होंगे। जब मोहम्मद फातेह ने इस शहर को फतेह किया तो सारे ईसाई डरे हुए थे कि जिस तरह ईसाई फौजियों ने अंदलुस यानी स्पेन में मुसलमानों का कत्ले आम किया था, इसी तरह यहाँ मुसलमान फौजी हमें कत्ल करेंगे। लिहाजा वो आया सोफिया में पनाह लेने पहुंचे। इन्हें यकीन था कि ऐसा करने से आसमानी फरिश्ता जरूर नाजिल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोहम्मद फातेह ने चर्च में तमाम ईसाइयों को जमा किया और कहा, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा, तुम सब आज़ाद हो। जिसे कुस्तुनतुनिया में रहना है वो अमन से रहे और जिसे किसी दूसरे मुल्क हिजरत करनी है उसे हमारे सिपाही बहिफाजत पहुंचा देंगे। लिहाजा हज़ारों ईसाइयों ने इस बेहतरीन सलूक की वजह से इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ ने हिजरत की और कुछ ने वहीं रहने का फैसला किया। अब कुस्तुनतुनिया पूरी तरह उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था, लिहाजा इस चर्च को सुल्तान मोहम्मद ने खरीद कर मस्जिद बना दिया। मोहम्मद फातेह ने वो रास्ता नहीं अपनाया जो ईसाई बादशाहों ने उस वक्त अपनाया था जब स्पेन को उन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों से छीना था। उन्होंने लाखों मुस्लिम आवाम को शहीद किया और लाखों को ईसाई बनने पर मजबूर किया। मस्जिद कुर्तुबा जो स्पेन की सबसे बड़ी मस्जिद थी, उसे जबरी तौर पर चर्च बना लिया गया। आया सोफिया के सिलसिले में तुर्क अदालत के इस फैसले पर सबसे सख्त रद्द-ए-अमल आलमी आसार कदीमा की मुहाफिज तंजीम यूनेस्को ने दिया। तुर्क हुकूमत का कहना है कि यूनेस्को का बरहम होना बेबुनियाद है, क्योंकि आया सोफिया अब भी उतनी ही तारीखी है जितनी की पहले थी, बल्कि अब तो आया सोफिया अपनी असल तारीखी हैसियत पर लौट आई है। इसलिए यूनेस्को को चाहिए कि वो तुर्क हुकूमत का शुक्रिया अदा करे। याद रहे, यूनेस्को ने मस्जिद कुर्तुबा पर कोई बयान नहीं दिया था, जिसे स्पेनिश गवर्नमेंट ने चर्च बना दिया। अमेरिका, रशिया, यूरोप के अलावा बहुत से मुल्क तुर्क अदालत के इस फैसले से नाखुश हैं। रशिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुर्की को सोचना चाहिए था कि उसने ईसाइयों के दिल को सदमा पहुँचाया है। वहीं अमेरिका में इस फैसले की वजह से शोक मनाया गया और इसे एक स्याह दिन करार दिया गया। सिर्फ ईसाई ही नहीं बल्कि बहुत से सेकुलर मुस्लिम भी इस फैसले के खिलाफ हैं। कुछ अरब देशों के अलावा इजिप्शियन मुफ्ती आजम ने भी इस फैसले को गलत करार दिया है, लेकिन एर्दोगान ने इन सब को रद्द करते हुए कहा कि अगर किसी ने हमारे मुल्की फैसलों में दखल अंदाजी की तो हम इसे तुर्की की आज़ादी और सालमियत पर हमला समझेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान और सोमालिया ने सरकारी तौर पर तुर्की को मुबारकबाद पेश की कि उसने एक अहम फैसला लिया है, जबकि ओमानी मुफ्ती आजम ने तुर्की को इस फैसले पर सराहा है और एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। वहीं मलेशिया की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस फैसले को एहतराम की निगाह से देखा है। तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन ने भी इसे एक बेहतरीन कदम करार दिया है। ये वो सारी बातें थी जो इस फैसले से रिलेटेड है, लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या आया सोफिया को दोबारा मस्जिद की हैसियत देना गलत था?
जवाब को समझने के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने आया सोफिया को एक चर्च से मस्जिद में क्यों कन्वर्ट किया। इस चर्च के ज़रिए टेम्पलर्स को मुसलमानों के खिलाफ उकसाया जाता था और फिर जंग के लिए गाइड भी किया जाता था। सबसे पहले अयूबी, फिर सल्जूकी और उसके बाद उस्मानी सल्तनत के खिलाफ साजिशें की जाती थीं और टेम्पलर्स के लिए फंड्स जमा किए जाते थे। इस चर्च की हैसियत इतनी ही सियासी थी जितनी मजहबी, लिहाजा इस पर कब्जा किए बगैर फतह मुकम्मल ही नहीं हो सकती थी। सबसे अहम बात यह है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस चर्च को ख़रीद कर फिर इसे मस्जिद में कन्वर्ट किया। ईसाइयों के पास ऑप्शन था कि वो इसे ना बेचते। अगर चर्च ना बेचा जाता तो ज़बरदस्ती इसे मस्जिद में कन्वर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद फातेह एक नहायत ही आदिल हुक्मरान थे। पूरी इस्लामी हिस्ट्री में कोई एक एग्जाम्पल भी ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने किसी भी गैर सियासी मजहबी इबादतगाह को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया हो, क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। आज भी ईसाई मुल्कों में बहुत से चर्च जिनमें लोग नहीं आते या जो वीरान हो जाती हैं उसे बेच दिया जाता है। अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में सैकड़ों चर्चेज को लीगली खरीद कर मस्जिद और दूसरे मजहब के इबादतगाहों में कन्वर्ट कर दिया गया है, जबकि बाज़ को होटल, पार्क या क्लब में कन्वर्ट किया गया। अक्सर चर्च वहीं के मुस्लिम या दूसरे मजहब के लोग या हाउसिंग डेवलपर्स खरीद लेते हैं, जिसे ऑफिशियली किसी दूसरी इमारत में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब ईसाई इस पर एतराज़ करते हैं तो वहाँ की पुलिस एंड जुडिशरी इसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो लीगली खरीदा गया है। I'll give 3 examples। अक्टूबर 2013 को इंग्लैंड की रोमन कैथलिक सेंट पीटर्स चर्च को मुसलमानों के हाथों बेच दिया गया, जिसे अब मदीना मॉस्क के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क में वाक़ शहर बफेलो में 2 बड़े चर्चेस बेचे गए। पहला सेंट एग्नेस रोमन कैथलिक चर्च बेचा गया, जिसे बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरा कैथलिक चर्च, जिसे क्वीन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वो जामी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। तो ये ईसाई मजहब में एक आम बात है कि वो वीरान चर्च को बेच देते हैं। लिहाजा अगर आया सोफिया चर्च ईसाइयों ने बेच दिया था तो इसे किसी दूसरी इमारत में कन्वर्ट करना गलत क्यों है? चूँकि इस्लामिक रूल्स के हिसाब से कोई भी जगह जहां एक मरतबा मस्जिद बना दी गई हो वो प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह बन जाती है। फिर किसी भी इंसान को ये हक नहीं कि वो इसे बेचे या खरीदे या किसी दूसरी इमारत में बदल दे। कमाल पाशा के फैसले को तुर्क अदालत ने इसी बुनियाद पर रिजेक्ट किया कि वो प्रॉपर्टी ऑफ गॉड थी। इसके कानूनी दस्तावेज सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से अभी भी महफूज हैं। लिहाजा कमाल पाशा को मस्जिद से तकलीफ थी तो ये खुद उनका मसला था। उन्हें कानूनी या अखलाकी तौर पर यह हक था ही नहीं कि वो किसी की प्रॉपर्टी की हैसियत अपने हुक्म से बदल दे। जो लोग इस फैसले के खिलाफ हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी तवज्जो स्पेन पर भी दें, जहां मस्जिद कुर्तबा के 80% हिस्से को चर्च बना दिया गया। इसमें नमाज पर पाबंदी लगा दी गई। स्पेन ने 16 बड़ी बड़ी मस्जिदों को जब चर्च में तब्दील किया तब लोग कहाँ थे? सिर्फ स्पेन ही नहीं, दुनिया के बहुत से मुल्कों में मस्जिदें तोड़ना या उन पर कब्जा करना गलत नहीं माना जाता। कहीं आस्था के नाम पर, कहीं दुश्मनी के नाम पर, कहीं तारीख के नाम पर, कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर। अगर सवाल उठाना सही है तो सबसे पहले वहां सवाल उठाना चाहिए जहां जुल्म के जरिए ऐसे फैसले थोपे गए हैं और थोपे जा रहे हैं। एक आया सूफिया जिसे ऑफिशियली खरीद कर कन्वर्ट किया गया था, उस पर सवाल उठाना कहां तक ठीक है? क्या कमाल पाशा पर यह सवाल नहीं उठना चाहिए था कि उन्होंने जुल्म और ताकत का सहारा लेकर इस मस्जिद को म्यूजियम में क्यों कन्वर्ट किया? हालांकि सुल्तान मोहम्मद फातेह को भी यह हक हासिल नहीं था कि वो एक मरतबा वक्फ करने के बाद उसे दोबारा किसी दूसरी इमारत में कन्वर्ट कर सकते। दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। इनके मुताबिक आप खुद फैसला करें कि इंसाफ क्या है। क्या आया सूफिया को दोबारा मस्जिद की हैसियत देना गलत है या इसे म्यूजियम में बदलना गलत था? जवाब आपको खुद सोचना है, आपको फैक्ट सामने रखकर खुद गौर करना है। बहरहाल डिस्क्रिप्शन में सारे रेफरेंसेस हमने दे दिए हैं, आप वहां जाकर फैक्ट चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे। शुक्रिया।